हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ओलंपियाड लेवल का एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये एक इजी और आसान तरीके से तो नहीं होगा, काफी अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इवेल्युएट करना है एक्स का वैल्यू। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चनों में मैं किसी तरह का मैथ्स अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर कोई क्लास का लेवल नहीं है, मतलब किसी भी लेवल का मैथमेटिक्स इसमें लग सकता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जिनको लॉग आता है, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, एक्सपोनेंट के सारे रूल पता है, वो बहुत आसानी समझ जाएंगे। और अगर रूल्स पता भी नहीं होंगे तब भी मैं एक एक रूल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। भाई ओलंपियाड लेवल कर रहे हैं तो कोई आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा। पहले मैंने बोला कि ये अनसॉल्वेबल क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों में हम स्टार्ट कैसे करें, क्या चीज ध्यान दें? तो ध्यान इस पर रखें कि जो 4 है, इधर 2 है, इन टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और ये 3 और 3 वाले टर्म को एक तरफ करते हैं। चलिए वही करेंगे फिर हम। तो इस 4 की पावर x को देखो मैं क्या लिख सकता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की होल पावर x। यहां पर मैं एक्सपोनेंट का नियम लगाता हूं। पहले मैं नियम बता देता हूं, उसके बाद लगाऊंगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर x माइनस का हाफ। तो सोचिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर हाफ। अब एक्सपोनेंट का नियम क्या है कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो अगर सोचो इस स्टेप से वापस मैं यहां जाऊं तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर जोड़ो x माइनस हाफ। मतलब ये स्टेप और ये स्टेप सेम लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस स्टेप में क्या लिख दिया, माइनस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस हाफ, और एक्सपोनेंट का नियम लगा दिया। सेम इसी तरह से वो नियम यहां भी लग रहा है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर हाफ। भाई बस अंतर इतना है, यहां माइनस हाफ था तो माइनस लिखा हुआ है, यहां प्लस हाफ था तो प्लस लिखा हुआ है। प्लस लिखते नहीं है इसलिए हाफ लिख दिया गया है। इसको तोड़िए, माइनस 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर -1। अब वही जो मैंने पहले स्टेप पे बताया, ये 2 वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, 3 वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। पावर पे पावर लगी हुई है तो क्या नियम है कि अगर किसी नंबर पे पावर पे पावर पे पावर, मतलब कितनी भी पावर लगी हो, नियम कहता है एक्सपोनेंट का कि सारी पावर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे समझ लो इस बात को कि x की पावर m की होल पावर m। तो नियम है x की पावर m इंटू n। जरूरी नहीं है कि 2 ही पावर हो, अगर तो उसे ज्यादा भी पावर है, 4 पावर लगी है, 6 पावर लगी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी पावर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए उस नियम के हिसाब से ये हो गया 2 की पावर 2x। अब ये वाला टर्म इधर लिया तो प्लस 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर -1 इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रखे रहने दो, कुछ नहीं करना है इसका। और इस वाले टर्म को उधर ले आओ, माइनस है ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस का हाफ। अगला स्टेप देखते हैं, 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x मुझे लगता है कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस, और यहां क्या बचेगा 2 की पावर -1 इज इक्वल टू, यहां चेक करो उसी तरह से क्या कॉमन आ रहा है, 3 की पावर x कॉमन आ रहा है, निकालो बाहर 3 की पावर x, क्या बचेगा 3 की पावर हाफ प्लस 3 की पावर माइनस का हाफ। ठीक, जरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं दोनों, देखिए कितना आंसर आएगा। 2 की पावर में 2x है, छोड़ दो, इसे लिखो 1 प्लस 1/2। ये मैंने किस तरह से लिखा, भाई 2 की पावर -1 है ना, तो -1 अगर मैं पावर से हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 में वो नंबर आ जाएगा, दैट इज 1/2। ऐसे इधर देखिए 3 की पावर x, अभी कुछ नहीं करते, क्या ये देखिए ऐसे तो नहीं लिखा, 3 की पावर हाफ है ना, तो ये √3 प्लस ये भी लिखा है √3 लेकिन माइनस लग रहा है तो 1/√3। भाई एक तरह से 3 की पावर 1/2 तो √3 कहता है, और माइनस लग रहा है तो इसलिए माइनस हटा दिया तो वो 1 डिनोमिनेटर में चला गया। तो 3 की पावर -हाफ इज 1/√3। दोनों साइड एलसीएम लेते हैं, तो 2 की पावर 2x, एलसीएम कितना आएगा 2, चलिए एलसीएम लीजिए, तो 1 2 जा 2 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, 2 1 जा 2 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर। ऐसे इधर भी, अभी 3 की पावर x का कुछ नहीं करते, सोचिए एलसीएम क्या आएगा, √3 एलसीएम आएगा। इसके नीचे 1 कर लेते हैं, तो 1 इंटू √3 इज √3 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस √3 1 जा √3 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर।
यहां मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल एलसीएम लिया है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो 2 की पावर 2x, चेक करो कितना आ गया, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 2 + 1 3 और अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां चेक करिए कितना आ गया, 3 की पावर x, √3 × √3 इज 3, 1 1 जा 1 अपॉन √3। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो ये आया 2 की पावर 2x इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू, ये देखिए कितना आया, 4/√3। ठीक है, अब क्या करा जाए, ये 2 और 2 के मल्टीपल वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, 3 √3 और ये वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो 2 की पावर 2x, ये वाला 4 भी नीचे ले आइए, 2 × 4 इज इक्वल टू, ये 3 की पावर x अपॉन √3 तो लिखा है, और ये वाला 3 इधर ले आइए नीचे। मैंने कहा था ना 2 और 2 के मल्टीपल वाले टर्म एक तरफ कर दो, 3 और 3 के रूट और 3 के मल्टीपल वाले एक तरफ कर दो। अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 2x अपॉन 8, और 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3। यहां चेक करो क्या लिख दूं, 3 की पावर x अपॉन, जरा ध्यान से चेक करो, ये हो गया 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर हाफ। जरा ध्यान से देखना, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर हाफ, तो बेस सेम है, बीच में इंटू है, पावर जोड़ देंगे, तो जोड़ो 1 + 1/2, तो 3 की पावर 1 + 1/2 एलसीएम लीजिए, तो 3 की पावर में एलसीएम आ गया 2, तो 1 2 जा 2 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, 2 1 जा 2 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो कितना आ गया, 3 की पावर 2 + 1 3, 3/2। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3 की पावर 3/2। ये सिंपल लॉजिक है जो मैंने एक्सपोनेंट के रूल से लिखा है। चलिए अगला स्टेप देखिए, बेस सेम बीच में डिवाइड, तो मैं क्या लिख दूं, 2 की पावर 2x - का 3। ऐसे यहां पर भी बेस सेम बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो 3 की पावर x - 3/2। सिंपल एक्सपोनेंट्स के लॉजिक आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं अगर आपको लॉजिक नहीं क्लियर हुआ तो, x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m - n। ये सिंपल आपके एक्सपोनेंट का नियम है। अब जरा ध्यान से देखो, एलसीएम लेते हैं पावर में, तो 2 की पावर 2x - 3, यहां तो कोई चेंज नहीं कर रहे, यहां ऊपर एलसीएम लेते हैं, तो 3 की पावर में, तो ये 2 एलसीएम आ गया, तो 1 2 जा 2 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस 2 1 जा 2 और इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर। सिंपल एलसीएम लिया है। अगला स्टेप देखो, तो 2 की पावर 2x - 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x - 3 और अपॉन 2। अब देखो थोड़ा लॉजिक आता दिखाई दे रहा है, इसकी पावर में 2x - 3 है, इसकी पावर में भी 2x - 3 है, लेकिन एक अपॉन का 2 भी दिख रहा है। इस अपॉन के 2 को मैं हटा सकता हूं, वो देखो कैसे। अब जरा ध्यान से देखो, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2x - 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 होल की पावर 2x - 3। शुरू में नियम सीखा था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पावर हो तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सोचिए कि वो मल्टीप्लाइड पावर को मैंने सेपरेट कर दिया। अब 2x - 3 और 1/2 अलग अलग कर दिए इसमें से। अब 3 की पावर हाफ, तो सोचिए कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2x - 3 और 3 की पावर हाफ, आई थिंक √3 कहलाता है, 2x - 3। अब क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। वो कैसे, जरा इसको डिनोमिनेटर में लिया, तो 2 की पावर 2x - 3 होल अपॉन √3 की पावर 2x - 3 इजिकल टू में क्या बचा, 1। भाई ये वाला टर्म उठ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ 1 ही तो बचेगा। अगला स्टेप देखिए, क्या पावर सेम है, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर है कि x की पावर m अपॉन y की पावर m, मतलब बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख दूं, x अपॉन y की पावर m। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, तो वही लॉजिक लगाता हूं, तो 2 अपॉन √3 की होल पावर 2x - 3 इज इक्वल टू 1। अब एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, क्या यहां पर 1 की जगह 2 अपॉन √3 की पावर 0 लिखा जा सकता है? जरा ध्यान से देखो इस स्टेप पर, 2 अपॉन √3 की होल पावर 0। भाई एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 ही तो होता है, तो 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब जरा एक्सपोनेंट का एक और नियम बताता हूं,
एक्स की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर n, बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो नियम कहता है पावर बराबर बेस गायब। तो पावर हो गई बराबर और बेस गायब। तो चेक करो, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू, पावर हो गई बराबर और बेस हो गया गायब। तो 2x इज इक्वल टू 3 और x का वैल्यू कितना आ गया? एक बहुत ही शानदार आंसर आया कि x इज इक्वल टू 3/2। एक ब्रिलियंट क्वेश्चन था। ढंग से जितने मैंने एक एक स्टेप देखे उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और दिमाग चलाइएगा। तो इस तरह दिमाग की खुजली बढ़ाने वाले क्वेश्चंस आगे आने वाले वीडियोस में और करेंगे। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।